शुभ प्रभात। मैं हिंदी का विषयाध्यापक और आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत अपना हिंदी का पहला पाठ आरंभ करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है ध्वनि। और ये ध्वनि नामक जो कविता है, इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत निराला जी के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी को हुआ था मेदिनीपुर में, और इनकी मृत्यु 1961 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुई। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, पत्नी मनोहरा देवी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अनेक उपनामों से जाना जाता है। इनको छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है, श्रीमान गरगत सिंह वर्मा, साहित्य शार्दुल के नाम से जाने जाते हैं, और हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इन्होंने जो परंपरागत ढांचा था कविता लिखने का, उस ढांचे को तोड़कर एक नई कला और नए सांचे मुक्त कविता को लेखन की दृष्टि दी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। अगर हम बात करें छायावाद के 4 स्तंभों की, तो उन स्तंभों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े उग्र स्वभाव के कारण ही उनकी लेखनी में भी वो उग्रता प्रदर्शित होती है। तो यहाँ उनकी एक कविता दी गई है, तो देखते हैं कविता के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये गात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नई ऊर्जा, नए यौवन की बात सांकेतिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। और ये अंत वो प्रतीकात्मक रूप में अपनी उस वैचारिक सौष्ठव का कह रहे हैं, यानी कि उन विचारों का कह रहे हैं जो उनके अंदर नित्य नित्य जन्म ले रहे हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि जिस प्रकार प्रकृति के वातावरण में वसंत आने के पश्चात चारों ओर हरियाली छा जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, एक सुंदर सा वातावरण उत्पन्न हो जाता है, तो उसी प्रकार मेरा भी अभी अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, है ना। यानी कि मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में अभी अभी तो ये वसंत की जो धारा है ये प्रवाहित होनी शुरू हुई है, तो अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। यानी कि अभी अभी मैंने ये नई विचार जो है, नई विचारधारा को सोचना शुरू किया है, इस नए दृष्टिकोण से मैंने जीवन को देखना शुरू किया है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। हरे हरे ये पात, पात यहाँ पत्तियों के लिए कहा गया है। जैसे वसंत ऋतु में चारों ओर हरे हरे पत्तियाँ होती हैं, डालियाँ कलियाँ, और कोमल गात यानी कि शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि उन विभिन्न जो जीव जंतु होते हैं उनके शरीर के लिए प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। और सांकेतिक रूप में वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक शरीर, कोमल शरीर में, यानी कि अगर वृक्ष को एक शरीर माने तो उसकी जो डालियाँ हैं, उसकी जो कलियाँ हैं, उसके जो पत्ते हैं, वो बिल्कुल नए खिलने लग जाते हैं। वसंत ऋतु में नए पत्ते आ जाते हैं, डालियाँ नई आ जाती हैं, है ना। तो चारों ओर बिल्कुल पुष्प नए खिलने लग जाते हैं उसमें, जो फल देते हैं फिर बाद में। तो इस प्रकार से वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव जीवन में भी मेरे अंदर जो है यौवन का वो उन्माद आ गया है, वो नई अवस्था मेरे अंदर जन्म ले रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर
फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। वो कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कि मैं ही अपने स्वप्न यानी सपने को कोमल, यानी अपने इन कोमल सपनों को क्या करूँगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। ये सोई हुई कलियाँ जो यहाँ पर, यानी कि जो अभी अतखिली कलियाँ हैं, जो अभी अतखिले पुष्प हैं, उन पर फेरूंगा जो स्वप्न मैंने देखे हैं। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष यहाँ पर प्रातःकाल के लिए वो कह रहे हैं कि एक नई सुबह के समान, एक नई सुबह आने पर मैं इनके स्वप्नों से इन्हें जगाने का काम करूँगा। और वास्तविक जीवन में सांकेतिक रूप में वो यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति या वे जो चिर निद्रित अवस्था में सोया हुआ है, या कह सकते हैं कि आलस्य और अकर्मण्यता की बोध में खोया हुआ व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि मैं उसके स्वप्नों से, उसके कोमल सपनों से उसको इस नई सुबह, इस नई वसंत की सुबह में, इस नई ऊर्जा की सुबह में उसके सिर पर कोमल हाथ फेर कर उसको जगाने का प्रयास करूँगा, उसको जगाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस, यानी कि मैं प्रत्येक पौधे से, प्रत्येक पुष्प से तंद्रालस यानी कि उसका आलस और उसकी लालसाएं खींच लूँगा, है ना, अभिलाषाएं, इच्छाएं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और जो अपने नए जीवन में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं वो सारा का सारा अमृत में उनके बीच बांट दूंगा, उनसे उनको सींच दूंगा। यानी कि पुष्प पुष्प से मतलब है उनके, यहाँ निराला जी सांकेतिक रूप में कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो समाज में ऐसे युवा हैं, वो उनमें से ऐसा समस्त आलस और उनकी महत्वाकांक्षाएं खींच लेंगे, और उसके बदले में उनको अपने जीवन में जो अमृत रूपी अनुभव प्राप्त हुआ है उससे उन सबको सींच देंगे, यानी कि उससे उन सबको अनुग्रहित करेंगे और प्रेरित करेंगे, है ना। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। वो कह रहे हैं कि मैं फिर उनको वो सही मार्ग दिखाकर उनका मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करूँगा, जहाँ जो है वे हमारे अनंत हैं, यानी कि जो हमारा वास्तविक सत्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य निरंतर प्रयासरत रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी जो है मेरे अंदर जो है ये वसंत रूपी नई विचारधारा ने जन्म लिया है, नई ऊर्जा ने जन्म लिया है। वसंत यहाँ पर यौवन का प्रतीक है, यानी कि युवावस्था का प्रतीक है, और नई चेतना और नई विचारधारा का प्रतीक है। तो पूरी कविता के माध्यम से यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर, यानी कि मेरे अंदर जो नई चेतना, नया यौवन, नई ऊर्जा विकसित हुई है, उसका अंत अभी नहीं होने वाला है। और वो इस प्रकार की ऊर्जा है कि मैं उसको जितना अधिक लोगों के बीच में बांटूंगा उतना अधिक वो बढ़ती जाएगी। तो इसका पूरे का भावार्थ यही है। इसके प्रश्न उत्तर आप लोगों को करने हैं। यदि कोई समस्या होती है तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।